आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस में प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। एनटीए नेट होम साइंस का ये पेपर है। 13 दिसंबर 2023 का पेपर है। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं क्योंकि बहुत कम दिन रह गए एग्ज़ाम में, तो प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी आप लोग भी कमेंट करके आंसर कमेंट करते रहिए। देखिए आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही होते हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल डैशबोर्ड समग्र पोषण 2.0 अभियान का एक अभिन्न अंग है? अंग पूछा है, समग्र पोषण मतलब पोषण 2.0 का जो अभियान है उसका अंग है। इनमें से कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, पोषण ट्रैकर है, ओपन डाटा किट है, आईसीडीएस सीएस है, या फिर पोषण दृष्टि। तो इसमें जो इसका सही जो आंसर है मैं जल्दी जल्दी बता दूंगी आपको, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट, जिससे आपके क्वेश्चंस पता चले। तो पोषण ट्रैकर इसका सही ऑप्शन है, इसका अंग है। ठीक है, पोषण 2.0 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में भी है और यहाँ पे हिंदी में भी, दोनों में है, जिसमें आपको आप उसमें देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन इंसुलिन का प्रतिनियात्मक हार्मोन नहीं है? तो इनमें से कौन सा है, आप लोग भी कमेंट करके बताएं। तो इनमें से देखें, वृद्धि हार्मोन, कोर्टिसोल और ग्लूकागोन, ये सारे ऑप्शन गलत है। इसमें कौन है? मूत्रवर्धक हार्मोन। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन 4। फिर देखें यहाँ पे, डिब्बाबंदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का व्युत्पन्न है जिसमें हरा रंग प्रतिधारित रहता है? तो इनमें से कौन सा होता है? क्लोरोफिलाइड्स। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में भी है, आप देख सकते हैं। ये हो गया हमारा WIFS कार्यक्रम में लाभार्थी कौन है? तो इसमें जो लाभार्थी ये जो कार्यक्रम है WISF, तो इसमें कौन किन के लिए बनाया गया, किन के लिए आपको बताना है। तो ये जो कार्यक्रम है वो बनाया गया है विद्यालय विद्यालय जाने वाले किशोरी लड़कियां और लड़के और विद्यालय से बाहर की किशोर लड़कियां और किशोरियां के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, वीगन खाद्य पदार्थ के लिए सितंबर 2021 में FSSAI द्वारा प्रारंभ किया गया नया लोगो निम्नलिखित में से कौन है? तो वीगन खाद्य पदार्थ, तो देखिए कब लागू किया गया था? सितंबर 2021 में। तो इसका नया लोगो कौन सा है? तो इनमें से लोगो जो है वो है एक वर्गाकार बॉक्स के मध्य उत्कीर्ण हरे रंग का वी, जिसके शीर्षक पर एक छोटा पौधा है और तल पर वीगन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका नया लोगो है। और याद रखिए, वीगन खाना पौधों से होता है। ठीक है, तो वो जो वीगन फूड आजकल चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं 56, भारतीयों हेतु पोषण आवश्यकता 2020 अध्ययन RDA के अनुसार प्रथम 6 माह के स्तनपान काल में स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए विटामिन सी की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो देखिए, नेट के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस क्या होते हैं,
मात्रा किसी भी आरडीए के द्वारा आयरन की हो गई, सोडियम की हो गई, जिंक की मात्रा, ये सब भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये तैयार रखना है, ठीक है। तो उससे आपका क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो सही हो जाएगा। तो कितनी मात्रा बताई गई है विटामिन सी की? आप लोग भी कमेंट करके बताइए। तो 115 मिलीग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोज्य पदार्थ को लंबी अवधि तक गर्म रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो लंबे टाइम तक गर्म करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ये तो क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बताइए। तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है, बेन मेरी, ठीक है। इसमें गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस, जल्दी से आप लोग भी बताइए, आंसर करिए। तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकार्ड करघा किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये आप लोगों को पढ़ाया भी गया है। जैकार्ड करघा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है जटिल पैटर्न युक्त बुनाई के लिए। आप लोग आंसर नहीं कर रहे, कमेंट करके जल्दी से आप लोग भी बताइए, फिर लास्ट में बताइए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, कितनी आप लोगों की तैयारी नेट की। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट पैटर्न मेकिंग का सिद्धांत नहीं है? जो प्लेट पैटर्न मेकिंग होता है ना, प्लेट लगाए बनाए जाते हैं कपड़ों पे, तो वो इनमें से जो सिद्धांत होते हैं उनमें से नहीं पूछा है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान देना, नहीं है इनमें से। तो वो है रेखांकन का सिद्धांत। बाकी आपका डॉट रूपांतरण का सिद्धांत, पूर्णता वर्धन का सिद्धांत और शारीरिक परिरेखण का सिद्धांत, ये सभी आते हैं, लेकिन पूर्णता वर्धन का सिद्धांत और ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो रेखांकन का सिद्धांत है ना, वो नहीं आता। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो आप चाह रहे हैं कि और ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाए एक वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।